नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। दोस्तों आज हम साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जिसने 17 साल बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने को आया है। लेकिन साथ ही साथ 2-3 और भी स्टॉक हैं जिसमें बहुत ही अच्छा बाइंग का मोमेंटम बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और उनके लेवल्स के बारे में कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है उसके बाद में बात करेंगे हम स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ने कल यहाँ पे हमें साइडवेज ही मार्केट में साइडवेज ही होता हुआ हमें देखने को मिला है एक्सपायरी में। तो शुक्रवार को हमें हॉलीडे थी। तो अब अगर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा, कौन से लेवल होंगे, कैसे ट्रेड कर सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मार्केट इसी वाले जोन में ही ओपन होता है साइडवेज, जब मार्केट इस वाले जोन में जब तक है तब तक इसी वाले जोन में ही रहेगा साइडवेज। तो तब तक मार्केट ना ही ज्यादा ऊपर जा पाएगा और ना ही ज्यादा नीचे जा पाएगा। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये वाली जो लाइन लगा रखी है नीली, वो ब्लू लाइन, ये है 24,700 का जोन है। 24,700 पे एक काफी ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर मान लो मार्केट साइडवेज ओपन होते ही ऊपर जाएगा तो वहां पे हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है, जो डाउन साइड लेके आ सकता है मार्केट को। अगर मान लो मार्केट इस डाउन साइडवेज ओपन होने के बाद अगर नीचे जाता है तो काफी ज्यादा हमें करेक्शन भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर जैसे अभी जो न्यूज आ रही थी कि ट्रम्प और रूस के बीच में जो बात होने वाली थी, वो अभी तक उसका कोई भी अ, बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। जो रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है उसके ऊपर सोल्यूशन कोई भी नहीं निकला, जिसकी वजह से मार्केट मंडे को थोड़ा पैनिक सिनेरियो हमें दिखा सकता है। जैसे मार्केट अगर एक्सपेक्टेड तो ये है कि कल हो सकता है मार्केट हमें गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होगा 24,500, इस वाले जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो हम वहां पे देखेंगे कि कैसे सिनेरियो बनता है। क्या गैप डाउन ओपन होने के बाद इस वाले जोन में गैप डाउन ओपन होने क्या ऊपर जाता है, जहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही ब्रेकडाउन देता है। अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन देने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहां पे हमें रेजिस्टेंस ही फेस करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा वहां से फिर से एक शॉर्ट की पोजीशन बनेगी जो मार्केट को लेके आएगी 24,370 के आसपास। यहां तक मार्केट लेके आएगी क्योंकि इस वाले जोन में काफी अच्छा ये वाला एक सपोर्ट जोन बना हुआ है 24,400 के आसपास। तो 24,370 से लेके 24,400 तक का हमारा टारगेट होगा डाउन साइड का। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन भी को ओपन होकर नीचे आती है तब भी, अगर इस साइडवेज जोन में ओपन होने के बाद नीचे आती है तब भी, क्योंकि हमारा 24,400 तक के लेवल हमारे टारगेट होंगे। अगर मान लो काफी ज्यादा गैप अप खुल जाती है, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम है। अगर फिर भी अगर देखें कोई रातें रात कोई काफी अच्छी न्यूज आ जाती है, अगर 24,700 के ऊपर मार्केट ओपन होती है, वहां पे हमें देखना होगा क्या मार्केट यहाँ पे टिक पाती है या नीचे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करती है। अगर वहीं पे साइडवेज होके फिर चलती है तभी हम लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे, जो इस वाले जोन के ऊपर निकलना बहुत जरूरी होगा। जब ये वाला जो हमारा जोन है ये है 24,755 का, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी हम लॉन्ग साइड की पोजीशन देखेंगे। तब तक अगर इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम शॉर्ट की ही पोजीशन बनाएंगे, जो हमारे टारगेट 24,400 और 24,450 तक के होंगे। तो ये तो था निफ्टी का। निफ्टी के हमने तीनों सिनेरियो देख चुके हैं कि साइडवेज ओपन होगा तब भी हम शॉर्ट साइड की पोजीशन देखेंगे, अगर गैप अप ओपन होगा तभी भी हम शॉर्ट साइड की पोजीशन देखेंगे, अगर 24,755 के ऊपर निकलता है मार्केट तभी लॉन्ग साइड जाना है। अदरवाइज सभी सिनेरियो में हमें शॉर्ट साइड की ही पोजीशन देखनी होगी, क्योंकि मार्केट में अभी भी वीकनेस ही बनी हुई है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक काफी अच्छा जो है सपोर्टिव जोन अभी मेंटेन कर रहा है। जैसे इस वाले जोन में बैंक निफ्टी ने काफी ज्यादा ये वाला जो जोन था यहाँ पे काफी ज्यादा हमें
ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। नीचे जो सपोर्ट जोन बनाया है ये वाला है जो है 55,000 का, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 55,600 का। तो 55,000 और 55,600 के बीच में ही बैंक निफ्टी जो है काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अभी इनडिसाइडेबल है यहाँ पे मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी अगर बात करें तो यहीं पे अभी जो सिनेरियो है, जैसे ही 55,000 के तरफ मार्केट आएगा वहां से लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जाएंगे, जो हमारा टारगेट होगा 55,500 का। अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं 55,600 के आसपास, तो वहां पे फिर से एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग की पोजीशन तभी बनाएंगे जब तक मार्केट 55 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर 55,655 के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा फिर 56,000 तक का। तो हम 56,000 तक के टारगेट भी अचीव करेंगे। तो इस वाले जोन को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इस वाले जोन के ऊपर नहीं निकलता तभी हम लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे। अगर तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाता है तभी हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि नीचे से जैसे ही ये वाला जो जोन है ये काफी ज्यादा अच्छा हमें सपोर्टिव जोन अभी मेंटेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ओआई है, ओपन इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है 55,000 के आसपास, जो काफी ज्यादा सपोर्ट बना रखा है। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी हमें रेजिस्टेंस है वो है 56,000 का, और मिड का जो रेजिस्टेंस है वो है 55,600 का। तो अभी जैसी बैंक निफ्टी इस वाले जोन में आएगा वहां से हमें रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन की मिलने की वजह से हमारा जो मार्केट बैंक निफ्टी होगा वो होगा 55,000 तक के, 55,100 और 55,000 तक के टारगेट भी अचीव करेगा। तो हमारे पास बैंक निफ्टी के भी तीनों सिनेरियो आ चुके हैं कि जैसे ही अगर साइडवेज ओपन होगा तब भी हम यहाँ पे देखेंगे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक जा तो सपोर्ट ले तभी हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जब गैप अप ऊपर जाएगा तभी हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस वाले जोन में रहेगा तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो है हमने बताया है कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है 655 के ऊपर तभी हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना के रखेंगे, जो बैंक निफ्टी को 55,100 और 55,000 तक के टारगेट हम रखेंगे। अगर गैप डाउन ही खुल जाता है 55,000 की तरफ तो फिर तो बिना किसी झिझक के लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे, जो मार्केट को 55,500 के तरफ लेके जाएगा। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाले जोन का नीचे का होगा। यहाँ पे अगर मान लो गैप डाउन ओपन होने का नीचे जाता है तब हम कोई लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, फिर हम शॉर्ट साइड रखेंगे, जो हमारा होगा 53,500 तक के टारगेट अचीव करेंगे अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो ओवरऑल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो देख लिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक के बारे में कि कौन सा स्टॉक पे मुझे काफी अच्छी अभी मजबूती दिख रही है। सबसे पहले जो है वो है TFCI, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, ये वाला वीकली चार्ट निकाला हुआ है मैंने यहाँ पे। तो वीकली चार्ट में जैसे ही टूरिज्म फाइनेंस ने इस वाले स्टॉक ने जो है जहां पे ऑल टाइम हाई बनाया था, जो था फरवरी 2024 में 267.55 का, ये वाला जो ऑल टाइम हाई था, इस वाले ऑल टाइम हाई उसके बाद जब बनाने के बाद मार्केट ये वाला जो स्टॉक था वो काफी ज्यादा लोअर लो पैटर्न बना के नीचे आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक काफी ज्यादा बाइंग साइड की सिनेरियो बना, जो मार्केट को एकदम से शार्प अप साइड लेके गया। तो यहाँ पे जो था, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी काफी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही इसमें काफी ज्यादा अप साइड का मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें काफी बड़ा जो है वॉल्यूम देखने को मिला। उसके बाद बीच बीच में भी काफी बड़े हमें वॉल्यूम उठते हुए देखने को मिले थे। लेकिन सबसे अच्छा एक चीज सिनेरियो मुझे इसमें सबसे अच्छा ये वाला मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले स्टॉक में जैसे ही इस वाले स्टॉक का ये वाला जो हाई था, अगर इसके ऊपर जैसे ही इसने ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे रुका,
रुकने के बाद कुछ हफ्ते यहाँ पे रुकने के बाद फिर से ये चलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाएंगे, ये यहाँ पे हम एक बाई साइड करके मैं इसका ये वाला जो स्टॉप लॉस है इसके लो का, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा अप साइड का मोमेंटम प्ले कर सकता हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी ज्यादा छोटा बन रहा है। अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, देखो डेली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिल रहा है। ये वाला स्टॉक जैसे इस वाले जोन में ये एक डार्वेक्स बॉक्स बना रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डार्वेक्स बॉक्स में ब्रेकआउट मिला, उसके बाद काफी ज्यादा रुका, इसमें रुकने के बाद जैसे ही ऊपर गया, क्योंकि इस वाले डार्वेक्स बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे स्टॉक में काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब काफी बड़े लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, तभी स्टॉक इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। क्योंकि ज्यादातर स्टॉक क्या होता है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद कुछ स्टॉक जो होते हैं रुकने के बाद डाउन साइड आ जाते हैं फिर से, क्योंकि नीचे की जो लिक्विडिटी होती है उसको हंट करके फिर ऊपर साइड मोमेंटम प्ले करते हैं, जैसे इंडिया सीमेंट में हुआ था, उसका चार्ट आप देख सकते हो। इस वाले स्टॉक में मुझे काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये मुझे काफी अच्छा देखने को मिला, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ भी मुझे ये स्टॉक को शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एटर्नल का। एटर्नल की अगर बात करें, एटर्नल भी काफी अच्छा हमें अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जहां पे अगर एटर्नल के बैक साइड का देखें, एक इसके वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आके एटर्नल ने जैसे ही इसका आईपीओ आया था, आईपीओ ओपन होने के बाद, आईपीओ के बाद हल्का सा ऊपर जाके स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई थी। गिरावट आने के बाद फिर इसने जब इसका मोमेंटम शुरू हुआ अप साइड का, तो यहाँ पे ये स्टॉक काफी अच्छा चला। जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद रीटेस्ट करके फिर ऊपर अप साइड जाता हुआ अभी हमें देखने को मिला था। उसके बाद एटर्नल में क्या हुआ कि जैसे ही अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद फिर से हमें एक डाउन साइड का सिनेरियो देखने को मिला, क्योंकि ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जो इस यहाँ पे जो लॉन्ग करके गए थे वहां पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वहां से फिर से थोड़ी सी एक्यूमुलेशन होने के बाद जब ये अप साइड गया, तो अप साइड जाने के बाद इस ये वाला जो ऑल टाइम हाई था, अब इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें, ये वाला जो ऑल टाइम हाई था, ये वाला, इस वाले ऑल टाइम हाई को जो 304 का होता था, जो बनाया था इसने दिसंबर 2024 में, ये वाला ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में बनने के बाद अब इसका यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा नीचे आके अब पुल बैक कर रहा है, यहाँ पे फिर से अब चलने को शुरू हो चुका है। तो ये स्टॉक भी आप अपनी रडार पे रख सकते हो, मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका अगर स्टॉप लॉस की बात करें, इसके स्टॉप लॉस भी और भी छोटा हम रख सकते हैं। ये वाला जो स्टॉक है टर्नल, यहाँ पे जो है इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाएगा, जो होगा ये वाला। अगर 300 का स्टॉप लॉस भी रखें तो हम एक लॉन्ग साइड का पोजीशन बना के जा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास स्टॉक है वो है जायसवाल। जायसवाल नैको इंडस्ट्री, ये वाला जो स्टॉक है, इस स्टॉक ने लगभग 17 साल बाद इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। अगर इसकी बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर इसके मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले दिखाता हूं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो था जून 2008 में। जून 2008 के अंदर जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था 56 रुपए, 56.75, ये वाले रुपए इस वाले प्राइस पे ये हुआ था। उसके बाद इसमें काफी बड़ी गिरावट आई, फिर अप जाने की कोशिश की, फिर भी काफी बड़ी गिरावट इसमें आती हुई हमें देखने को मिली थी। उसके बाद ये स्टॉक काफी ज्यादा नीचे पड़ा रहा, काफी सालों तक इसने इसी वाले जोन में ही रहा। जब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर कुछ टाइम रुका, फिर अप साइड गया, नीचे रीटेस्ट करके फिर भी अप साइड जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में एक बात करें, यहाँ पे एलियट वेव काफी अच्छा बन रहा है।
जैसे यहाँ पे इसका एलियट वेव फर्स्ट बना, उसके बाद सेकंड बनने के बाद उसके बाद थर्ड जो वेव है वो अभी शुरू होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसका। इसने जो ऑल टाइम हाई था ये वाला जो 17 साल बाद इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे इसने मंथली कैंडल भी बनाई, लेकिन आज तक का सबसे बड़ा जो वॉल्यूम था वो सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें यहाँ पे ओपन बनता हुआ देखने को मिल रहा है इस वाली जोन में। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई काफी अच्छी बाइंग करके ले जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिला है। अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये वाला जो स्टॉक है इसका वॉल्यूम आज तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। जैसे इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट तो दिया, जब इसने इस वाले जोन में ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वॉल्यूम हमें बहुत कम था। लेकिन अब जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे वीकली में, तो यहाँ पे वॉल्यूम काफी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। ये वॉल्यूम ये दर्शाता है कि यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग अब एक्युमुलेशन कर रहा है कोई। तो ये वाले स्टॉक को भी आप अपनी रडार पे रख सकते हो। इसमें काफी ज्यादा आप चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। आप भी इसके रडार पे रख के आप खुद इसके ऊपर स्टडी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना, या अपनी तरफ से खुद पहले रिसर्च करना, उसके बाद भी ही इसमें ट्रेड करने की सोचना, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी है। क्या ऊपर तो जाता है लेकिन रेड कैंडल बना के नीचे भी बहुत बार आता है। तो आज के अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।